भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन पशु के समान होता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। यदि हम संसार में प्राणियों के साथ तुलना करते हैं तो मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम जीवन है, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। और इस जीवन में भी यदि हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित जीवन जीते हैं तो मनुष्यों में भी हम ऊपर हो जाते हैं। मानव से महामानव बनने का, नर से नारायण बनने का एक महा अभियान है, महायज्ञ है, महान अनुष्ठान है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए हमको सदा ही मन को नियंत्रित करके, संयमित करके, बहुत ही देवत्व के साथ निर्भय होकर के, चिंता से, तनाव से, दबाव से और अभाव से, दबाव से दूर रह करके अपने स्वभाव में जीने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। हम अध्यात्म में जीवन जिए तो बहुत उत्तम जीवन हमारा होगा। बहुत ही सुंदर चर्चा आज हम करेंगे। अथर्ववेद के 8वें कांड के प्रथम सूक्त में ही हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, जो प्राण की चर्चा की थी, मन की चर्चा की थी। तीसरे मंत्र को आपके समक्ष रखा था कि हम दुर्गति से बचें और मन को संयमित करके संसार से जो है ऊपर उठने का प्रयत्न करें, सांसारिक भोगों से ऊपर उठने का प्रयत्न करें। चौथे मंत्र में कहा दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक है कि हम वेद ज्ञान प्राप्त करें, नियम से अग्निहोत्र करें। कितनी सुंदर बात है, क्योंकि इस सूक्त का और मंत्रों में जो एक ऋषि है, ब्रह्मा देवता है आयु, तो आयु को कैसे हम दीर्घ बनाएं, आयुष्मान कैसे हम बने, हम आयुष्य को कैसे प्राप्त करें, लंबी उम्र वाले हम कैसे बने, उसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा की है। तो यहाँ पर दीर्घ जीवन के लिए नित्य प्रति स्वाध्याय करें, नियम से अग्निहोत्र करें, सूर्य किरणों के संपर्क में रहें, सूर्य का जो है हमारे शरीर पर उसका असर हो, सूर्य के आतप में बैठें, सूर्य की किरणों में बैठें। और 5वें मंत्र में कहा कि शुद्ध वायु का सेवन करें, पवित्र मेघ जलों का ग्रहण करें, सूर्य की किरणों में निवास करें और हम दीर्घ जीवन को प्राप्त करें। इसी प्रकार से बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है 6ठा मंत्र, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि आहि रोहेमम अमृतम सुखम रथमथ जीर्विर विदथमा वदासी। कहा कि हम ऊपर उठें, हमारी उन्नति हो, अवनति कभी ना हो। ए मनुष्य, मैं तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ, विषयों में फंस करके नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया हूँ। परमात्मा का यह आदेश है, यह उनका संदेश है। जीवन शक्ति व बल प्राप्त हम करें, जीवन में निरोगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, स्वस्थ इंद्रियों वाले बने, शरीर रथ में जीवन यात्रा करते हुए जीवन के अंतिम भाग में जीवन का हम प्रसार करें, ज्ञान का प्रसार करें, हर प्रकार से अपने जीवन का उद्धार करें, इसका परिष्कार करें। और फिर एक बहुत बड़ी बात आती है इन सब के बीच में,
एक चिंता होती है मृत्यु की। हम मृत्यु के आगोश में आ जाएँगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एक चिंता बनी रहती है। तो मृत्यु की चिंता ना करें, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ और ये सबके लिए है। एक-एक शब्द इतने कीमती हैं, इनका कोई मूल्य नहीं चुका सकता है। तो बस केवल आत्मसात करने की बात है, इसको हम जिएँ, तो जीवन में बहुत कुछ पाएँगे। वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम माते मनस्तत्र माते मनस्तत्र गान्मा तिरोभून्मा जीवेभ्यः भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो प्रमदो मानुगाः पितॄन् विश्वे देवा अभिरक्षन्तु
विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह। अथर्ववेद के 8वें कांड के प्रथम सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम माते मनस्तत्र गान्मातिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितॄन् विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह। ओम माते मनस्तत्र गान्मातिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितॄन् विश्वे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में कि हे पुरुष, ते मनः, तेरा मन, तत्र मा गात, तेरा मन वहां यमलोक में ना जाए, अर्थात तू मृत्यु की चिंता से ग्रस्त मत हो। अब मरूंगा, अब तो मैं मरूंगा, यह हाय मैं मर गया, ये जो भय की स्थिति है, जो बार बार यमलोक की ओर तेरा मन चला जाता है और चिंता से ग्रस्त हो जाता है तो इस भाव से अपने आप को ऊपर उठाओ, चिंता मत करो। मां तिरह भूत, तेरा मन तिरोहित, विलीन सा या चिंता में डूबा हुआ ना हो। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। यदि मन में हमारे कोई सकारात्मक विचार आता है तो उस सकारात्मक भाव का हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिविटी से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और निगेटिविटी जब हमारे मन में आएगी तो उससे निगेटिव ऊर्जा का संचार होगा। दोनों अपने अपने प्रभाव डालते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हम मन पर विजय पाएं और मन को कभी भी परेशान ना होने दें, चिंताग्रस्त ना होने दें। तेरा मन तिरोहित, विलीन ना हो जाए, तू खोया खोया ना हो जाए, बिल्कुल चिंता में डूबा हुआ ना हो। मां जीवेभ्यः प्रमदः, जीवित लोगों के विषय में अपने कर्तव्य में तू प्रमाद युक्त ना हो। जीवित लोगों के विषय में अपने कर्तव्य अर्थात जो तेरा जीवन है वह जीवन अनेक कर्तव्यों से युक्त है, अनेक उत्तरदायित्वों से युक्त है। इसलिए तुम जब तक जीवन को जियो पूरे निर्लेप भाव से जियो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। अपने कर्तव्य के पालन में कभी भी प्रमाद ना करो, क्योंकि प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। अप्रमदः अमृतम पदम, जो अप्रमादी हैं वो अमृत पद को प्राप्त करते हैं। तो प्रमाद युक्त ना हो, प्रमाद मुक्त हो जा तू। और पितॄन मां अनुगाह, हर समय चिंताकुल हुआ तू पितरों के पीछे मत चला जा। विश्व देवा, सब देव, सूर्य आदि प्राकृतिक देव अथवा जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी देव कहलाती हैं। तो इन इंद्रियों, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, तो तुझे यह इस शरीर में अभी रक्षन्तु, सर्वथा रक्षित करें। तो सूर्य आदि के संपर्क में रह करके स्वस्थ इंद्रियों वाला होता हुआ दीर्घ जीवी बन, दीर्घ जीवन तेरा हो। क्योंकि सूर्य हो, चंद्र हो, ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए है। प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचुरोपैथी है वो वेदों से क्योंकि निकली है, वेदों में ही इसका विशेष रूप से विस्तार मिलता है और फिर धीरे धीरे लोगों ने और इस पर विस्तार किया है। परंतु जो संकेत है
उसको एक आधार हम इसको मान लें, फिर अपने जीवन में उसका विस्तार करते रहें। तो इसको हम समझें, जानें और सर्वथा ये हमारी इंद्रियां हमारी रक्षा करें। हम जो है स्वस्थ इंद्रियों वाले बने, हमारा जीवन दीर्घ आयुष्य को प्राप्त हो। हम मौत की चिंता ना करते हुए, हमारा मन तिरोहित सा ना बना रहे, हम जीवित लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों में कभी प्रमाद ना करें, सूर्य आदि देवों के संपर्क में रहें, स्वस्थ तथा सुरक्षित जीवन जीने वाले हों, किसी भी प्रकार से हमारा अहित ना हो, हम अनावश्यक इधर-उधर के चक्कर में ना पड़ें, इधर-उधर हमारा जो ध्यान है इधर-उधर ना भटके, हमारा तो एक ही ध्यान हो, प्रभु के जो है भक्ति में हम लगे रहें और अपनी शक्ति के संचार में लगे रहें। हमारा जीवन जो है इस संसार के लिए कल्याणकारी हो, हमारा जीवन प्रशस्त हो, यशस्वी हो, मार्ग प्रशस्त होगा, जीवन जब हमारा स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो निसंदेह हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन मिटेंगे और प्रभु का ही सब कुछ है, तो प्रभु के ही लिए हमको संयमित नियमित होकर के कार्य करना है। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवारा, एक वही सबका रखवारा। अपने संचित कर्म भोग से जो जितना सुख पाता है, उतना उसको सहज भाव से बिन मांगे मिल जाता है। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो, ईश्वर का ही है जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। जो पाया संतोष करो तुम, पर धन का मत लोभ करो तुम। प्रेम मगन मन से जीवन में अपने धन का भोग करो। जो पाया संतोष करो तुम, पर धन का मत लोभ करो। ईश्वर का है यह जग सारा, ईश्वर से नहीं कुछ भी न्यारा। मालिक है वह सारे जग का, एक वही सबका रखवारा। तो हम जब उस प्रभु की रक्षा में हैं, उसकी सुरक्षा में हैं, तो फिर क्यों भटकना, क्यों हमारे मन में आलस्य प्रमाद का भाव आए। हम एक बार भी इस भाव में अपने आप को ना ढहाएं। हमारा संपूर्ण जीवन यशस्विता और कृतज्ञता से युक्त हो, कभी भी हारे नहीं इससे और भय से कभी परास्त ना हो। हम अभय में रहें और अभय जो रहेगा वो संसार में दूसरों को भी अभय बनाता है। आगे हम चल रहे हैं और भय की चर्चा यहाँ पर भी कही है। 8वें कांड के जो है दूसरे सूक्त के 24वें मंत्र में, ना मृत्यु ना अधमम तमः, कहा कि सो अरिष्टा ना मरिष्यसि माँ विभे।
ना वै यत्र म्रियते नो यन्त्यधमं तमः। अरे तुम जो है हम रोग आदि से हिंसित ना हो, हे अरिष्टा, रोग आदि से जो है जाने वाली हिंसा से रहित पुरुष, वह तो ना मरिष्यसि, मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ना मरिष्यसि, निश्चय ही तो मरने नहीं लगा। अर्थात इसलिए डर मत। वहाँ जहाँ ब्रह्म को परिधि रक्षक बनाया है, वही निश्चय से लोग ना मृत्यते, असमय मृत्यु का शिकार नहीं होते। अधमम तमः, मरण कालीन दुख सहा, जो मूर्छा को भी नो यंती, नहीं प्राप्त होते, अथवा मृत्यु के बाद अंधतमसा, वे आवृत्त असूर्य लोकों को प्राप्त नहीं होते। हम जब प्रभु में मन लगा करके रहते हैं, हम उससे कभी मन को हटाते नहीं हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन उसकी ओर जब लग जाता है, तो कभी भी हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। अगर मृत्यु आती भी है तो हम परेशान नहीं होते, क्योंकि मृत्यु तो परमपिता परमेश्वर के घर का आमंत्रण है। जीवन उसके द्वारा दिया गया उपहार है और मृत्यु उसके यहाँ का आमंत्रण है। तो उसमें क्यों अनावश्यक अपने आप को परेशान करें। हम ईश्वर का ध्यान करें, गुणगान करें। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाते लाने वाले भेंट को तेरी, मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे, मैं केवल यहाँ महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। जो पिपासु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्षु हैं, प्रभु उनको अपनी शरणागति देता है, उनको यशस्वी तेजस्वी बना देता है, उनके जीवन को धन्य कर देता है, सार्थक कर देता है। तो हम नित्य प्रति ऐसे स्वाध्याय करें और इसके ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ओम शांति शांति शांति।